हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने बोला था, मेरा अल्ट्रासाउंड जब हो जाएगा तो मैं आपके साथ ब्लॉग बनाऊंगी। बट अभी मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया है क्योंकि अभी मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और संडे के दिन वैसे अल्ट्रासाउंड का जहाँ पे डॉक्टर ने बोला है वहाँ पे बंद रहता है, तो संडे के दिन उनको हॉलीडे रहता है। और संडे के दिन वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद रहता है और इनकी छुट्टी रहती है, तो हम अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया है। अब देखते हैं जब होएगा अल्ट्रासाउंड तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि मैं सोची थी अल्ट्रासाउंड हो जाएगा मेरा तो उसके बाद मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, बट मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, तो अभी मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ। जो है अभी मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन दी थी वो 7 डेज़ यूज़ करके मेरा इन्फेक्शन है जो वो सही हो गया है। एंड उसके साथ मैंने वी वॉश यूज़ किया था, जैसे कभी आपको मतलब बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और तो अब गायनिक की सलाह से इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्राइड करके आती है, मतलब 7 डेज़ की कैप्सूल रहती है, उससे हमें वेजाइना में लगानी होती है। तो उससे जो इन्फेक्शन होती है, लोकोरिया की दिक्कत होती है, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है ना, तो वो भी ठीक हो जाती है। साथ में खुजली वगैरह, इरिटेशन टाइप का या सूखापन जो हो जाता है ना, तो वो भी उससे ठीक हो जाती है। तो वो मेडिसिन बहुत अच्छी होती है, 7 डेज़ की होती है। बट ऐसा है, उसे यूज़ करने रात में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि मैं तो रात में गई थी। अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आप अपनी गायनिक की सलाह से उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ है जो अभी मेरी मेडिसिन है जो वो चल रही है ना, 10 डेज़ की थी, वो खा चुकी हूँ मैंने। ओवरी में जो एग रिजर्व करने की दी थी, है ना, उस मेडिसिन का क्या नाम है जो आपको मैंने मतलब ब्लॉग में भी बताई थी, तो वो मैंने खा चुकी हूँ। ओवीटी करके आती है ना, वो वाली दी थी, तो वो मैंने खा चुकी हूँ। तो मतलब अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता है तब तक पता नहीं चलेगा सिस वगैरह कितनी कम हुई है और कितनी नहीं हुई है ना। बट जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तभी पता चलेगा। और मैं सोच रही हूँ कि अगर वैसे मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं लेप्रोस्कोपी कराऊँ, क्योंकि अगर करवाना पड़ेगा, अगर सिस्ट कम नहीं होती है तो लेप्रोस्कोपी करवाऊंगी वैसे तो है। और नहीं भी चांस से मैं सोच रही हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँ पतंजलि से। तो आपके पास अगर इसका कोई भी आइडिया है या आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो मुझे प्लीज़ बताइए। अगर आपने मेडिसिन यूज़ किया पतंजलि से, अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है तो मुझे बताइएगा। तो मैं सोच रही हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसा होता है, मतलब सिस्ट वगैरह के लिए सही हो जाती हैं। तो अगर आपने करवाया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा होता है, क्योंकि मेरे को ना ऑपरेशन नहीं करवाना है, लेप्रोस्कोपी वगैरह नहीं कराना है। क्योंकि अगर एक बार अगर सिस्ट रिमूव हो जाती है तो फिर कहा जाता है सिस्ट फिर से हो जाती है, तो ऐसे में हम कितनी बार ऑपरेशन कराएंगे और कितनी बार लेप्रोस्कोपी कराएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आयुर्वेदिक के उसमें जाऊँ, पतंजलि की जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, तो पतंजलि मैं थोड़ा सा अपने जो एरिया के होते हैं उनके पास मैं जाने को सोच रही हूँ, वैद्य के पास, कि शायद उससे थोड़ा सा आराम मिल जाए। फ़िलहाल तो अभी अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जब होगा तो उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि मतलब क्या करना है। मैं लेप्रोस्कोपी कराने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, बाकी तो घर वाले बोल रहे हैं, बट मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है लेप्रोस्कोपी से। और उसके बाद भी अगर सिस्ट हो गई ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि अगर हम निकाल भी देते हैं सिस्ट तो उसके बाद गारंटी नहीं है कि ये सिस्ट नहीं होगी, ये फिर से हो जाती हैं। तो उसका ही मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि हम एक बार करवा तो लें और उसके बाद दोबारा भी हो जाए, तो फिर ऐसा क्या मतलब फिर ऑपरेशन कराने का, क्या हर बार ऑपरेशन ही होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पतंजलि की मेडिसिन यूज़ करके देखूँ। अगर आपने यूज़ किया है सिस्टोग्रिट वगैरह, जो भी मैं रोज़ मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस सुनती हूँ वहाँ के, तो मुझे भी लगा शायद मतलब यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाए
है उसके बाद मैं जो नियरेस्ट हमारे पतंजलि के वैद्य होते हैं उनके पास दिखाने को सोच रही हूँ। और अगर आपने कभी यूज़ किया है या आप दिखा रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मतलब वहाँ ट्रीटमेंट कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अभी, और इसकी मेडिसिन का भी इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। बट मैं रोज़ 5 बजे जो टीवी में देखती हूँ ना, तो उससे आप मुझे बताइएगा, है ना। तो आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही था, बस यही आपसे पूछना था। अगर आपके पास ज़रा सा भी कोई भी अगर अपना ट्रीटमेंट लिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।